औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस दुनिया में और अगले जहाँ में दोनों में शाफ़े महशर आका दो जहाँ महबूब खुदा वजह तख्लीक़ कायनात की मोहब्बत में, उनकी ज़ेर निगरानी में, उनकी ग़ुलामी में रहे। हमसे वो कोई अदा, कोई इबादत, कोई ऐसा काम हो जाए कि रोज़े महशर आका करीमा में फ़ख्र से कह के ये मेरा उम्मती है। नहीं तो आज फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि छोटा मुँह बड़ी बात, जब भी मैं दुरूद पाक है प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूं तो मैं ना डर सा जाता हूं कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूं। तो आज मैं करूंगा दुरूद इब्राहिमी, दरूदों का सरदार, सबसे बड़ा दरूद। तो नाज़रीन इसको अपने प्रोग्राम का स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि रोज़े जब क़यामत आएगी तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कहेगा अपने फरिश्तों से कि जिन्होंने अर्श उठाया होगा, चारों फरिश्तों को कहा जाएगा इनको मार दो, और फिर जिब्राइल को मौत आ जाएगी। जिब्राइल के बाद अल्लाह ताला कहेगा मैंने वादा किया है कि मौत के फरिश्ते को भी मौत आ जाएगी। मौत के फरिश्ते, ये पूरी कायनात, ये गैलेक्सियाँ, ये ज़मीन, ये आसमान, ये तारे, ये पहाड़ भस्म होकर रह जाएंगे और पूरी कायनात में कुछ नहीं होगा रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा। और वो होगा ना कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर तरफ मौत और खामोशी होगी, लेकिन कुछ सदाएं रूह परवर ईमान को ताज़ा करने वाली उस वक्त भी जारी और सारी होंगी, क्योंकि उस वक्त भी अल्लाह की ज़ात अपने महबूब पे दरूद पाक पढ़ रहे होंगे। यानी कि इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा वजीफ़ा, पूरी कायनात की जान और पूरी कायनात, इस दुनिया और उस दुनिया, कुछ वजीफ़े हम जो दुनिया में करते हैं इस दुनिया के लिए, कुछ उस दुनिया के लिए, ये वो वजीफ़ा है जो दोनों दुनिया के लिए का नूर, वो रोशनी चारों तरफ फैली होगी। वो लम्हा तसव्वुर करें जब अल्लाह अपने जलाल में होगा, अपने सारे फरिश्तों को भी, जिब्राइल को, इज़राइल को, मैकाइल, तिनका सारे जो जिन्होंने अर्श उठाया होगा उनको भी मौत आ जाएगी, लेकिन उस वक्त फिर अल्लाह की ज़ात होगी और वो कहेगा कि उस वक्त भी दुरूद पाक, यानी दुरूद पाक कायनात की तख्लीक से पहले और कायनात की तख्लीक होने के बाद, और जब कायनात भस्म हो जाएगी, रेजा रेजा होकर अब जो पहाड़ है रुई की तरह हवा में उड़ जाएंगे और समंदर खुश होकर हो जाएंगे, उस वक्त भी दरूद पाक की सदाएँ गूंज रही होंगी। दरूद पाक, फिर अल्लाह ताला ये बात देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दरूद पढ़ता हूँ, भेजता हूँ, फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद पढ़ो। क्योंकि ऐसा वजीफ़ा जिसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जब एक दफ़ा पढ़ता है तो उसकी शान देखें कि 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ऐसा विरद, ऐसा वजीफ़ा कि जिस दोनों फरिश्ते हरकत में आते हैं। यानी कि आम ये होता है कि बंदा बुराई कर रहा है तो बुराई वाला होता है, नेकी कर रहा है नेकी वाली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों फरिश्ते हरकत में होते हैं। तो वो जो दरूद पाक है, जो जिसकी दरूद पाक की शान इतनी है कि आका करीम ने फरमाया कि दो बंदा मेरे पे दरूद पाक भेजेगा, रोज़े क़यामत में मेरे साथ होगा, रोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। किसी ने पूछा कि यार रसूल अगर मेरे पास खिरात देने को, सदका देने का कुछ नहीं, तो आका करीम फरमाते हैं कि तुम मेरे पास दरूद पाक पढ़ दिया करो, तुम्हारा वो लिख दिया जाएगा। लिहाजा वो रोज़े महशर वो फरिश्ते जब जाएंगे ना अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके नामा माल में एक दफ़ा भी दरूद पाक हो, उसको उस पर दोज़ख हराम हो जाती है। शान देखें कि अगर आप ईमान के साथ अपने सीने को नफ़रत को कमीनगी से और तकब्बर से बचा के और आका करीम की मोहब्बत में अगर आप दरूद पाक पढ़ते हो, उसकी शान देख कितनी शान बुलंद है कि रोज़े महशर एक दफ़ा पढ़ा हुआ दरूद पाक आपके लिए। फिर शब जुमा को पढ़ना बड़ी सादत है, अगर आप 100 बार पढ़ते हैं और उसकी दरूद पाक बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा दरूद पाक। लेकिन जब आप दरूद इब्राहिमी पे आते हैं ना, ये वो फूल हैं जो आका करीम के लब मुबारक से झड़े हैं, ये वो इतर 20 जो अल्फाज हैं आका करीम के लब से निकले हैं, ये और बेशुमार दरूद पाक है और हर दरूद पाक की अलग शान है, हर दरूद पाक की अलग शान। लेकिन जब हम दरूद इब्राहिमी पे जाते हैं, ये वो दरूद है जो आका करीम के लब मुबारक से निकला, और ये इतर 20 खुशबुओं से भरे हुए अल्फाज आका करीम के ऊँटों से निकले हैं। आप पढ़ते थे, आपके सहाबा पढ़ते थे। और दूसरी बात है कि हर दौर का वली, हर दौर का मुसलमान, हर दौर में ज़िंदगी में इसको ज़रूर पढ़ता रहा। एक दफ़ा जब मुराद शरीफ पे आका करीम जाते हैं तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम कहना, तो आका करीम फरमाते हैं कि आपको भी मेरा सलाम पहुँचे। और दूसरी बात है, आका करीम सारी ज़िंदगी बड़े फ़ख्र से ना कहा करते थे कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में। और इसमें जब हम देखते हैं दरूद इब्राहिमी को, और नाम दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ा, रब्बे ज़ुल जलाल की एक अजीब शान है, बड़ी अज़मत है। वो क्या करते कि जब कोई इंसान इबादत में, रियाजत में, मुजाहदे में अल्लाह को राज़ी कर देता तो अल्लाह ताला पर क़यामत तक उसको अमर कर देता है। इसमें कोई शक नहीं, 1,24,000 पैगम्बर है और हर पैगम्बर एक से बढ़कर एक है। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम ज़िंदगी देखते हैं कि किस तरह एक बुत शिकन घर में पैदा हुए, बुत तोड़ने के बाद वक्त के बादशाह ने आपको आग में फेंकने हुक्म दिया, और जब आग में फेंका जा रहा था तो जिब्राईल आते हैं, कहते बताओ इब्राहिम क्या हुक्म है, तो आप कहते हैं मेरा रब मेरे से बेहतर जानता। आग में गिर जाते हैं, लेकिन आग में भी फिर रब पे तवक्कल यकीन देखे कि वहाँ पे बच निकलते हैं। फिर आपको हिजरत का मौका मिलता है, फिर हिजरत करके जब आते हैं, फिर सबसे बड़ी जब आगे आते हैं, बेटा पैदा होता है तो हुक्म होता है कि बेटे को जाके मक्का में छोड़ो, मक्का में छोड़ के आ जाते हैं। कुछ अरसे बाद फिर हुक्म होता है जाके मिल के आओ, फिर मिल के वापस आ जाते हैं। फिर जब हज़रत इस्माइल बड़े होते हैं तो फिर हुक्म होता है कि इसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, कुर्बान कर देते हैं। तो फिर वहाँ पर अल्लाह ताला फिर दुम्बे को भेज के
के आपके इस्माइल को बचा लेते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी जो अक़ीदत रब्बे ज़ुल जलाल से वो देख के अल्लाह शकर उठते हैं। फिर अल्लाह ताला खाना काबे की तमीर का हुक्म देते हैं। तमीर के बाद फिर वहाँ पे तवाफ़, फिर सफ़ा मरवा पे अम्मा हजरा की जो चलना, ये सारी अदाएँ अल्लाह ताला को इस तरह पसंद आती हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आखिरी नबी की जो उम्मत, आखिरी नबी का जो दीन है, उसमें मैं तुम्हारी सारी ये अदाएँ, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा दौड़ना और तवाफ़ करना है, उसको मैं अमर कर देता हूँ। फिर दुरूद पाक भी अल्लाह ताला ने, फिर बाकी भी सारे नबी हमारे हम मानते हैं उनको, दुरूद इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको भी मोहब्बत दी गई। तो इसमें कह सकते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है खलीलुल्लाह, रब के दोस्त, उनकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि अल्लाह ताला ने उनको अमर कर दिया। और वो दुरूद पाक आपको होता हुआ कि कोई भी हमारी कोई नमाज नहीं होती जब तक हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते। हमारी सारी बातें एक तरफ और जो दुरूद पाक, फिर यहाँ एक और बात करूँगा, हम सारी बातें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज देते हैं, ज़कात देते हैं, चैरिटी करते हैं, सखावत करते हैं, बेशुमार अस्पताल, ये बहुत सारे काम करते हैं, और उन इबादत का पता नहीं वो कबूल होनी है कि नहीं होनी, ये रब जानता है। लेकिन दुरूद पाक से उसकी शान देखे जो हर सूरत में कबूल होना है, जिसमें तौबा और दुरूद पाक ये दो ऐसे अमल है कि जो हर सूरत में कबूल होते हैं। अगर अब कोई और आप अमल करते हैं उसकी गारंटी कोई नहीं, वो कबूल है नहीं है, लेकिन जब हम दुरूद पाक पढ़ते थे इसकी 100 बड़ा 100 गारंटी होती है कि वो कबूल होता है। यहाँ पे मैं हमारे ना इब्न अरबी, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जो हमारी दुनिया के तसव्वुफ की जिन रमूज़ को, जिस हाइट को, जिस बुलंदी को वो छू गए, और जिस्म से रूह निकाल के कायनात की जो उन्होंने सैर की, और सैर के बाद देखे जब वो मरीख पे गए और वो कहते हैं कि सुर्ख रंग का एक ज़ाफ़रानी किस्म की एक दुनिया है जहाँ पे सुर्ख मट्टी है, सुर्ख मखलूक रहती है, और फिर वहाँ पर जाके अपने रूहानी तसर्रुफ़ से आपने या सलामो लिखा, और फिर वापस आ कहते कि कोई वक्त आने वाले वक्त में जब कोई उस स्यारे पे जाएगा तो वहाँ मेरे रूहानी तसर्रुफ़ को देखेगा। और नासा और दुनिया आज हैरत इस बात में है कि जब आप गूगल पे जाते तो इब्न अरबी का वो जो रूहानी तसर्रुफ़ था, जिस्म से निकलने के बाद मलकूत लाहूत, जब सैर है और सैर के बाद ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके फिर वो अपना या सलामो लिख के आते ताकि कोई वक्त आने वाले वक्त में कोई आए उससे पता चले। वो इब्न अरबी कहते हैं कि हमारे दौर में एक लोहार था, तो इब्न अरबी जैसा कद और शीशनाक केटू पहाड़, माउंट एवरेस्ट जैसा बंदा कहता है कि हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी हम एक लोहार के पास जाते थे जिसकी दुआएं कबूल होती थी। जब हम लोहार के पास जाते थे तो उसकी कहता मैं स्पेशल उसके पास जाना करना। उस लोहार का इसमें आज़म क्या था, वो कोई भी काम करता था तो कहता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कोई भी काम करना उसने उठते बैठते चलते पढ़ते उसने पढ़ना, यानी कि उसका हिर्स, उसका इसमें आज़म, उसका विरद एक ही था। और यह चलते फिरते उठते बैठते काम के दौरान उस लोहार को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी कि उसके मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़ को कुन फयाकुन होता था, हर दुआ कबूल होती थी। यानी कि इब्न अरबी कहते हैं कि हम जब भी दुआएं कबूल कराते थे हम वहाँ जाते थे। मेरी ज़िंदगी में एक और बंदा आता बड़ा, उसके वालिद साहब ना हिंदू थे, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब, मैं बड़ी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मुझे उन्हें अपने नाम तने से बना किया है। कहते जब इंग्लैंड में थे ना, तो इंग्लैंड में किसी वजह से कैद हो गया, उन्होंने कोई तकरीर की तो उनके साथ वाले कमरे में ना कोई दुरूद पाक पढ़ता था। तो मेरे वालिद साहब दुरूद पाक सिर्फ सुनते थे और सुनने का फैज़ उन पर हुआ कि आका करीम उनके ख्वाब में और आके कहा कि तुम ना मुसलमान हो जाओ। हिंदू उनका फैमिली आज भी भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, मुसलमान हो जाओ। तो जब उस बार दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आए तो फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के पास आया, उस दौर की बात है, कि आपके नबी मेरे ख्वाब में आते तो मुझे डर लगता है, मैं खौफ ज़्यादा होता हूँ कि मैं वो छोड़ दूंगा, मेरी ये सारी रियासत, मेरी इमारत, मेरी दौलत, मेरे सारा ख़ानदान मुझे छोड़ देगा। तो उनको फिर अहले ड्यूटी के पास भेजते हैं, मोची के पास, और जो उसको देखता वापस आके फिर इस्लाम कबूल करते हैं। और मुझे मेरा दोस्त मेरे पास आता है कि मेरे वालिद साहब जब रात को कमरे हम बाहर बैठ के नज़ारा देखते थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी दुरूद पाक पढ़ा, हर बार बैठ के नज़ारा देखते थे कि उनके कमरे से नूर और रोशनी, खुशबुएँ। और जब वो दुनिया से चले गए तो मुझे कहते किस दिन मेरे साथ चलें, अभी भी उनके वो बिस्तर से, उनकी कुर्सी से, उनके जायनमाज़ से वो ख़ास खुशबू आती है। तो नाज़रीन में वो चीज़ है कि जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी दुआएं आसमान पे अटक जाती हैं जब तक हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, हमारी इस दुआएं आसमान की तरफ परवाज़ नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआओं को परवाज़ लग जाए, हमारी दुआएं हवा में उड़ना शुरू कर दें, तो उसके लिए एक ही शर्त है कि आप दुरूद पाक टेंशन नहीं थी। मुझे अभी भी याद है जब भी कोई ऐसा बंदा मेरे पास आता है जो कहता है जी मैंने 1.25 करोड़ दफ़ा ये दुरूद पाक की मन्नत मानी है, या वो कहता है कि मैं 1.25 करोड़ दफ़ा पढ़ रहा हूँ, तो मैं हैरत से उसको देखता हूँ, मैं कहता यार तुम्हारी किस्मत देखो, तुम्हारी इज़्ज़त देखो, तुम्हारी शान देखो। मेरे हल्के में बहुत सारे लोग जो ऐसे कहते हैं कि हमारी दुनिया में हमारे रिज़्क़ के हवाले से, नौकरी के हवाले से, शादी के हवाले से, बीमारी के हवाले से, मियाँ के हवाले से, बीवी के हवाले से, पैसे के हवाले से, हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, रुकावट है। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मसला चलता जा रहा है। आपको नौकरी के हवाले से, शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अब घर बनाना है, नौकरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, पैसे लेने हैं, कर्जा देना है, कर्जा उतारना, कर्जा लेना,
बेटा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, दुनिया में कोई भी मुश्किल अगर आ गई, तो जब आप इसमें आज़म के तौर पे दुरूद पाक को पढ़ते हैं, तो वो दुरूद पाक में कहता है हम जब जिक्र अस्कार करते हैं ना इस दुनिया में, तो जिक्र अस्कार के खास नूर दुनिया में पैदा हो जाते हैं। कोई या हय्यू याकुम का, कोई अल्लाह का, कोई तीसरा कलमा, कोई पहला कलमा, सलाम अलैकुम, मुख्तलिफ सूरतें। लेकिन जब दुरूद इब्राहिमी के वर्त आता है, तो क्योंकि रब्बे जुल जलाल पढ़ रहे हैं, फरिश्ते पढ़, और आका करीम की वो बात मैं सुन के कांप जाता हूँ कि फरमाते हैं अगर किसी के सामने मेरा जिक्र हो और मेरे जिक्र के बाद वो मेरे पर दरूद ना बेचे तो वो बखील है। दरूद पाक की शान का आलम देखिए कि 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 50 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, जो दरूद पाक आप पढ़ते हैं उसके सबरात, उसकी शान, यानी कि ऐसी इबादत। लेकिन हर बंदा सारी ज़िंदगी एक कोशिश में रहता है, मुझे कोई वजीफ़ा, मुझे कोई तस्बीह, मुझे कोई जिक्र, मुझे कोई सूरत, मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिससे मेरी दुआएं कबूल हो जाए। और देखें ना, फिर सबसे बड़ी बात यह है, आका करीम ने फरमाया कि जो मेरे पर दरूद पाक बेरोज़े बशर मेरे साथ होगा, मैं उसकी शफात करूँगा, मैं उसकी बख्शिश के लिए कोशिश करूँगा। जब आप आका करीम को पसंद, इस कायनात के बादशाह खुदा है और खुदा के बाद वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम है, और जो वजह तख्लीक़ कायनात, जब आका करीम आपसे राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा, जब रब राज़ी होगा तो आप अपनी मंजिल पा जाएंगे। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें मुसीबतें, कुछ लोग बड़ा खूबसूरत मंत मानते हैं, मैं भी कई औरतों को बनाई है मन्नत मांगते हैं दुरूद इब्राहिमी की, तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि मैंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी थी और मैंने मेरी पूरी होगी, वो भी मैं आपसे तरीका शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को मिशन है, कोई मकसद है, कोई नौकरी है, कोई जॉब है, कोई शादी है, कोई रिज़्क़ है, कोई सेहत है, कोई औलाद है, बीमारी, परेशानी, फ़लाँ काम, फ़लाँ मकान, गाड़ी, फ़लाँ चीज़ मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मन्नत मांग लेते हैं। मन्नत मांगने का तरीका ये है, आपने पहले अच्छी तरह सोचना है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। अगर आपके जेब उस मकसद को टारगेट में रखे, उस नौकरी को, जॉब को, शादी को, रिज़्क़ को, मसले को, परेशानी को, मकान को, घर को, जो आपको परेशानी, उसको मेरे जेब में रखे और फिर अल्लाह ताला से वादा करे, दो रकत नफल पढ़े, नफल पढ़ने के बाद बावजू होकर ये मन्नत मान ले कि मैं अगले 11 दिन में इतना दरूद, अगर मेरा ये काम हो जाता तो मैं इतना दरूद पाक डेली पढ़ूंगा। उसमें आप 100 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, 313 बार कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, उन्होंने कहा हमने एक मन्नत मानी थी, मेरा ये काम हो गया तो मुझे नौकरी मिल गई, मुझे बेटा मिल गया, मुझे घर मिल गया, मुझे मेरा कारोबार चल गया, मेरी फ़लाँ मुसीबत हल हो गई, तो मैं 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मन्नत आप मान लीजिए पहले कि मैं इतना पढ़, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो इस्तिताअत है, आपकी जो गुंजाइश है, उसके मुताबिक रखिएगा, कहीं ये गुस्साखी ना हो जाए, आप मानिए और वो पूरा ना हो। सिंपल, अगर आप सब कहते हैं कि मैं जी 40,000 दफ़ा दरूद पाक 11 दिन में पढ़ूंगा, जब मैं 41 दिन में पढ़ूंगा या 7 दिन में पढ़ूंगा, तो इंशाअल्लाह मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोग देखे जिनका तीसरे दिन, जिनका पहले दिन, जिनका 7वें दिन, जिनका 11वें दिन वो काम हो गया। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप मन्नत माने तो आप पहले से तय कर लें अपने सीने को नफ़रत से, कुबर से, बुग़्ज़ से, बेचैनी से, दूसरों की नफ़रत से पाक करें, और पाक करने के बाद मन्नत मान लें कि या अल्लाह मैं ये रोज़ाना ये दफ़र पढ़ के मैं पेश करूँगा। पेश करने का तरीका मैं अक्सर पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आपने जब ये पढ़ना है रोज़, तो आपने सफ़र ये करना है कि आप आका करीम के रोज़ा रसूल के बाहर अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर बैठे हैं ज़मीन पर, और ज़मीन पर आप बैठ के आप पेश कर रहे हैं, और पेश आप ख्याल आपने ये करना है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और वो आपका जो हदिया लेके आका करीम के पास गए हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह बाहर एक पाकिस्तान से ये फ़लाँ बंदा आया तो उसने आज आपको इतना दरूद पाक हदिया किया है। तो इस तरह अगर आप करेंगे, फिर उस मट्टी को वहाँ पर तसव्वुर करना कि आप उस मट्टी को चूम के ये हदिया पेश कर रहे हैं। अगर आप रोज़ाना इस ख्याल से पेश करते हैं और 2 नफल रोज़ाना पढ़ते हैं, तो दरूद इब्राहिम की ये जो मन्नत आप मानते हैं, चाहे 3 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की, महीने की, 41 दिन की, और उसमें आप तय करते हैं कि अल्लाह में मेरा फ़लाँ काम, फ़लाँ नौकरी, फ़लाँ बेटा, फ़लाँ शादी, फ़लाँ लोग। तो मैं भी जब ज़िक्र अस्कार पर लगा तो मुझे जुनून चढ़ा कि मेरे ज़िक्र अस्कार करें। किसी नेक बंदे ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की कि जब तक दरूद पाक तुम्हारे ज़िक्र में शामिल नहीं होगा, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा विरद, तुम्हारा चिल्ला नहीं चलेगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने इसको कितने सालों इसको हज़ारों में पढ़ता रहा और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। तो दरूद पाक अपनी ज़िंदगी कैसे, दरूद इब्राहिमी स्पेशली खास तौर पे अपनी ज़िंदगी कैसा बनाए ये, क्योंकि दरूद इब्राहिम वो जो आका करीम के मुँह से लब मुबारक से ये फूल जड़े हैं, और जो कोई वली कोई बंदा ऐसा नहीं दुनिया में आया जिसने आज तक ना पढ़ा हो, जिसको खुदा पढ़ता हो, जिसके फरिश्ते पढ़ते हो, जिसको जिब्राइल पढ़ता हो, जिसको वक्त का हर वली पढ़ता हो। इसके बाद आपको किसी सनत की, किसी गारंटी की, किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दरूद पाक पढ़ते हैं रोज़ाना, आसान काम है, 100 बार रोज़ाना रख लें, 313 बार रख लें, और साल 2 साल को जितना अरसा पढ़ना चाहते पढ़ें। और अगर आप 1.25 करोड़ का नियत कर लें, ज़िंदगी है या नहीं, लेकिन आपको सब उसका अजर ज़रूर मिलेगा। ये आप ये नियत करें और दरूद पाक आका करीम पर रोज़ाना पेश करें, ताकि आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन लोगों की अल्लाह ताला और आका करीम रोज़े बशर में शफाअत करेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।